देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर मध्य प्रदेश के सिवनी में एक आदिवासी युवक की दर्दनाक पिटाई का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया। बीजेपी नेता विजय सूर्यवंशी व उसके परिवार के सदस्यों ने आदिवासी युवक संतोष काकोड़िया को जल्लादों की तरह पीटा। उसके पूरे परिवार के सामने ही पेंचिस से उसकी चमड़ी को खींचा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता विजय सूर्यवंशी, उसके परिजनों और उनके नौकरों ने आदिवासी युवक संतोष को चोरी के आरोप में बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा। बाद में उस पर दबाव बनाकर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश भी की। आदिवासी युवक संतोष को बीजेपी नेता ने 3rd डिग्री दिया। वीडियो में बीजेपी नेता युवक की चमड़ी को पेंचिस से खींचते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवक की डंडों से भी पिटाई की गई थी। वीडियो में प्रताड़ना के दौरान पीड़ित के परिजन, पीड़ित की सास दबंगों से रहम की गुहार लगाते नजर आ रही है। घटना के बाद वीडियो में आदिवासी युवक संतोष अपने शरीर पर लगे चोटों को दिखाते हुए भी नजर आ रहा है। एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और भाजपा नेता विजय सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है और शेष अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। 10 फरवरी को आवेदक मेरे समक्ष आया तो उसने बोला कि साहब मेरे साथ मारपीट हुई, कुछ फोटो दिखाए और एक आवेदन दिया। तो हमने कहा कि चोटें कहाँ हैं? उसके साथ चोटें तो ठीक हो गई। हमने कहा ठीक है, हमारी जांच कहाँ करा दें? साहब एजेके थाने में करा दीजिए। हमने एजेके टीआई को दिया जांच के लिए। एजेके टीआई ने इसमें तत्परता से जांच की। सभी बच्चों की आरोपी के साथ जो मारपीट हुई थी उसके संबंध में सिवाय फोटोज के कोई साक्ष्य नहीं था। मेडिकल कराने में भी कोई ऐसा साक्ष्य पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ। 29 तारीख को चोरी के इल्जाम में हम लोगों के साथ बहुत दुष्ट व्यवहार किया गया है। हमको मारा पीटा, संतोष को मारा पीटा। संतोष को सार्वजनिक जगह में मार के जूता चप्पल से ले और इसको लेकर गए थाने ले जा रहे हैं करके। फिर इसके बाद हमारे घर में 15-20 लोग घुसे। हमारी बहू बेटियां सबको डरा धमका के गाली बकते हुए घर की तलाशी लिया उन्होंने। और इसके बाद में सर हमको इन लोगों ने 8:30 बजे टीआई साहब बुला रहे हैं करके 8:30 बजे से 2 बजे रात तक अपने निवासी स्थान में बंदी बना के रखा सर। और वहाँ जाके बहुत मारना पीटना, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया सर हमको। और खेती बाड़ी ये सब, उनको खेत चाहिए था हमसे, हमारी जमीन चाहिए था। वो जमीन के कारण उन्होंने आरोप लगाया और हमारे साथ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए हैं हम लोगों को, हमारे परिवार को। चोरी के शक में आदिवासी युवक के साथ मारपीट की। बड़ा सवाल ये था कि अगर चोरी का आरोप भी लगाना था और चोरी का संदेह भी था तो थाने में शिकायत करनी चाहिए थी और जो जरूरी प्रोसेस है उससे फॉलो किया जाना था। लेकिन यहाँ पर दबंगई दिखाते हुए बीजेपी नेता ने युवक के साथ मारपीट की, उन्हें बंदी बनाकर रखा। और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे सिवनी से जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला? सुन पा रहे हैं प्रवीण जी आप? जी मैडम, मैं आपको बता दूं। जी मैडम, मैं आपको बता दूं, ये मामला सिवनी जिले के बरघाट विकास खंड का है, जहां एक आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया में ये जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से पुलिस प्रशासन हरकत में आई है और उसके बाद से जो आरोपी हैं उसके साथ 7 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत अनेक धाराओं में मामला पंजीबद्ध हुआ है और एक जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 7 जो आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल ये जो मामला है 29 दिसंबर 2023 का है, जहां एक भाजपा नेता है, उनके दुकान में एक आदिवासी युवक काम करता था और उस आरोपी जो आरोपी है भाजपा नेता, और उनके दुकान में काम करने वाले आदिवासी युवक के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उनकी पत्नी और उनकी सास को उनके घर से उठा लिया जाता है और दबंगाई से आरोपी के घर में लाकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। और जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है और लगभग 44 दिन के बाद ये मामला
पुलिस के संज्ञान में आता है और पुलिस मामले में कार्रवाई करती है। बिल्कुल, 44 दिन के बाद मामला संज्ञान में आता है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन प्रवीण जी, एक चीज और समझ में आती है, अगर ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल नहीं होता तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ कार्रवाई जैसी कोई बात नहीं होती है, मामला भी रसूखदारों के रसूख के चलते दब कर रह जाता? बिल्कुल, ये साफ है कि 44 दिन बाद अगर मामला सार्वजनिक होने के बाद, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अगर इस पे कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर इस घटना के 44 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस हरकत में आती है, इसका कारण क्या है? दूसरी बात ये निकल के आती है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा नेता हैं, उनके स्थानीय भाजपा विधायक और सांसद हैं, उनसे करीबी नाते सामने आ रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं पुलिस भी दबाव में नजर आई है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ पर भाजपा नेता जो है उनके विधायकों से संबंध है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ताकतों का साथ है, इसी कारण शायद इस तरह की दबंगई जो है भाजपा नेता ने बताई है। यहाँ पर पीड़ित के परिजनों का क्या कहना है प्रवीण जी? जी, मैं आपको बता दूं, इस मामले में हमने पीड़ितों के परिजनों से बात की तो कहीं ना कहीं वो डरे सहमे नजर आए। और जब मामले के 44 दिन बाद अगर आप सोच सकते हैं कि अगर पीड़ित पुलिस तक पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं कितना भय और डर का वातावरण परिजनों में होगा। बिल्कुल, के बाद दिन बाद अगर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं आज भी वे डरे सहमे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी डरे सहमे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ मारपीट की, उस युवक के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। प्रवीण जी, एक चीज और समझ में आती है, जैसा कि पीड़ित के परिजनों का कहना भी है, जैसा कि हमने सुना भी है, उनका कहना है कि हमारी जमीन को हड़पने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। जी बिल्कुल, इस घटना के बाद एक और कहानी सामने आती है कि ये साथ मारपीट तो की गई, उसे चिमटे से नोचा गया और एक अमानवीय व्यवहार उस आदिवासी युवक के साथ किया गया। इसके बाद कहीं न कहीं उस आदिवासी युवक को डरा धमकाकर चोरी का प्रवीण जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ अर्जुन सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के हैं। अर्जुन सिंह जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अर्जुन जी, जिस तरह से मामला सामने आया, एक भाजपा नेता ने आदिवासी युवक के साथ मारपीट की, और केवल मारपीट चोरी के शक में की है और बहुत निंदनीय तरीके से मारपीट की है। देखिए, मैं भोपाल में हूँ, मैंने देखा है वीडियो, अभी मैं 3-4 दिन से हूँ, अभी मैंने वीडियो देखा है जी। और वो जिस तरीके का है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये बड़ी निर्दयता के साथ में हुआ है, और एक कोई इंसान अगर ऐसा करे ये अपन कल्पना नहीं कर सकते, बिल्कुल है ना। ये अकल्पनीय है। और ये घटना मैडम एक अभी ये घटना नहीं है, बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी घटनाएं ट्राइबल समाज के साथ, आदिवासी समाज के साथ होती है ये। और ये भू माफिया, बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत सारे लोगों को उजागर करना है जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छुपे हुए हैं। लोग डर के मारे इन लोगों का नाम नहीं बता रहे हैं। कुछ लोगों ने आत्महत्या की है, बिल्कुल, और अभी कुछ लोग बहुत वो मतलब ये एक क्या है, छोटे छोटे बेचारे लोग हैं, इनको अपने घर में नौकरी में रखते हैं, बिल्कुल, और इन लोगों को ऊपर उधार देने के नाम से इतना कर्जा कर देते हैं, फिर ब्याज के नाम से उनको इतना डरा धमका लेते हैं, थोड़ी बहुत जो भी जमीन है या अपने नाम। ये बड़ा इस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है, एक लूटने का, और उसके बाद नहीं मिले तो एक आतंक। तो ये मैं आपको बताऊं, मैं आपको मालूम भी है, मुझे बदनाम भी किया गया क्षेत्र में कि ये तो सिर्फ आदिवासी समाज का ही विधायक जी है। और वजह होनी थी, वजह ये थी कि मैं उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे उसकी आवाज में उठाता, बिल्कुल, और आज भी उठाऊंगा, बिल्कुल, आज भी उठाऊंगा। और ये ऐसी लड़ाई में जिंदगी लड़ूंगा। मैं भी भोपाल में हूँ, 2 दिन के बाद अभी बरघाट आ रहा हूँ, और इस मुद्दे मैंने यहाँ पे कलेक्टर और एसपी साहब से मेरी बात हुई है, और अभी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री जी मिल जाए या कोई भी इस संबंध में, तो मैं उनसे भी इस संबंध में मैं बात करता हूँ। बिल्कुल। अर्जुन जी, आपको लगता है कि यहाँ पर वो जो बीजेपी नेता है उसे किसी का संरक्षण प्राप्त है, इस तरह की दबंगई वो बता पा रहा है इसीलिए? देखिए साहब, ये बीजेपी के लोग हैं, पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया जी, है ना। ये सबसे बड़ा वो चीजें हैं, और ऐसे लोग वहाँ पे छोटा आदमी कुछ बोल नहीं पाता है ना। गरीब तो गरीब होता है, गरीब को ये पैसे की बहुत, अब कहते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है साहब, पैसा ही सब कुछ होता है। और ये इसी में सबसे बड़ी दिक्कतें यही है, और उसके कारण ये हो रहा है। बिल्कुल। अर्जुन जी, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? नहीं, ये सरकार से क्या, ये जितनी जो घटनाएं घट रही हैं,
ये इसमें अगर ईमानदारी के साथ में अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है ना, अभी जैसे मेरी एसपी साहब से बात हुई लेकर मैं सबको मैं अरेस्ट कर रहा हूँ, और भी कोई ऐसी घटनाएं हो तो मैं बताओ करूंगा। अरेस्ट कर लेना और इन लोगों को ऊपर सलाह देना, उसके बाद फिर पैसे वाले लोग हैं, कल को जमानत में जाएंगे, फिर तो हम वो सब चीजें चलेंगी और फिर दस्तूर ये इस तरीके के काम फिर से चलते रहे। बिल्कुल। तो ये कैसे रुके? क्यों हो रही घटना है? बिल्कुल। क्यों इस तरीके से लूट खसोट हो रही है? इस बार अभी बताइए आप, अभी कुछ चंद बच्चों ने, आदिवासी कुछ चंद बच्चे हैं, उन लोगों ने कुएं का पानी पी लिया जी साहब, उनको रस्सी से बांध के मारा गया। ये क्यों हो रहा है? ये किस तरीके से? अभी भैचल में उल्टा करके आदिवासी लड़के को मारा गया। क्यों मारा गया? ये सिमरिया में, मेरे सुनी में, सिमरिया में घर से निकाल के आदिवासियों को पूरा इतना मारा कि वो मार डाला गया। बिल्कुल। क्यों हो रही? मतलब साफ है कि सरकार को इस मामलों में संज्ञान लेना चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात, किस तरह की घटनाएं ना हो उस पर भी सरकार को लगातार नजर बनाई रखनी चाहिए। अर्जुन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवीण जी, आपके पास आऊंगे। जिस तरह से पूर्व विधायक का भी कहना है कि इस तरह की घटनाएं क्यों लगातार सामने आ रही है और सरकार को ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि बड़े लोग हैं, पैसे देकर जमानत मिल जाएगी और फिर वापस इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे। और जैसा कि प्रवीण जी, कुछ लोग फरार है, आपको नहीं लगता है कि लगातार प्रेशर बनाया जाएगा पीड़ित के ऊपर केस वापस लेने का? जी बिल्कुल, मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो बरघाट है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, वहां पे जो अभी जो अर्जुन काकोड़िया जी जुड़े थे वो भी पूर्व विधायक हैं और आदिवासी समाज का नेतृत्व करते हैं, और जो अभी वर्तमान में विधायक है वो कमल मटकोले जी, वो भी आदिवासी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। परंतु उसके बाद भी उनके क्षेत्र में आदिवासियों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस क्षेत्र में अगर आदिवासी समाज का नेतृत्व करने वाला ना हो तो हम कह सकते हैं कि आदिवासियों की आवाज को दबाने का कहीं कहीं प्रयास होता है। परंतु जहां पे उनके नेता हैं, उनके लोग हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि उनके समाज के हैं, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वे अपने समाज के लिए, और ऐसे जो मामले आते हैं जहां आदिवासी समाज को दबाने का काम किया जाता है, तो इन लोगों का कर्तव्य बनता है जनप्रतिनिधियों का कि सामने आकर ऐसे मामलों में संज्ञान में लेकर कार्रवाई कराने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि जनप्रतिनिधियों का भी यहाँ दायित्व बनता है कि वो इस तरह के मामलों को लगातार उठाएं और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी उसी समाज के हैं तो उनका दायित्व भी बढ़ जाता है। लेकिन प्रवीण जी, एक चीज और समझ में आती है कि शासन प्रशासन की, अगर प्रशासन की यहाँ पर हम बात करें तो इस तरह के लगातार अपराध हो रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ये प्रश्न खड़ा होता है, और क्योंकि ये घटना 29 दिसंबर 2023 की है, लगभग 44 दिन पहले की घटना है, और जो बरघाट शहर है वो मुख्यालय की घटना है, कहीं आसपास ग्रामीण क्षेत्र की घटना नहीं है, और 44 दिन तक ये इतना बड़ा मामला दबा रहा। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि इतने दिनों तक आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। और जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में आई, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है पुलिस के ऊपर भी कि इतने दिनों के बाद अगर कार्रवाई होती है तो जो कहीं ना कहीं संशय लोगों में व्याप्त होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, बहुत सही बात कही आपने कि 44 दिन के बाद पुलिस हरकत में आई। लेकिन प्रवीण जी, एक चीज और समझ में आती है कि जब युवक की पिटाई की गई, इतने बुरी तरीके से उसे मारा गया, तो तभी क्या परिजन थाने नहीं गए थे शिकायत लेकर, या फिर पुलिस वालों ने उनकी शिकायत लिखी नहीं, या फिर जो परिजन है, जो पीड़ित है, वो डर के मारे शिकायत करने नहीं गया? जी बिल्कुल, जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये जो संतोष काकोड़िया है, पीड़ित है, उनकी पत्नी है, उनकी सास है, जिनके साथ ये मारपीट की घटना घटित। प्रवीण जी, आपको रोकना चाहूंगे, इस वक्त हमारे साथ ललित जी जुड़ चुके हैं एसडीओपी बरघाट से। ललित जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ललित जी, सुन पा रहे हैं आप? शायद ललित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी प्रवीण जी। जी, मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से शहर के अंदर एक आदिवासी परिवार, जो एक गरीब है, जो रोजी रोटी कमाने के लिए किसी की दुकान में काम करता है, और उसके साथ अगर इतनी बड़ी घटना घट जाती है, उसके साथ मारपीट होती है, वो भी दबंगों के द्वारा। शहर के जो
दबंग हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं ये जो गरीब आदिवासी मजदूर हैं बोलने में अक्षम नजर आते हैं और कहीं ना कहीं दबाव रहता है, जिसके कारण ये खुल के सामने नहीं आ पाते। बिल्कुल सही कहा कि उनके सामने नहीं आते, लेकिन प्रवीण जी यहाँ एक चीज और समझ में आती है, अगर पीड़ित है आवाज, अगर वो खुद अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अपने इंसाफ के लिए वो खुद नहीं लड़ेंगे, तो फिर उनके लिए लड़ेगा कौन? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डर होता है, सामने वाला व्यक्ति दबंग है, नेता है, पावर है उसके पास, लेकिन डर के आगे अगर कहा जाए कि डर के मारे अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो इंसाफ किस तरह से मिलेगा? बिल्कुल ये प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य प्रवीण जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ ललित जी एसडीओपी बरघाट से जुड़ चुके हैं। ललित जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ललित जी, जिस तरह का मामला सामने आया है, एक भाजपा नेता ने आदिवासी युवक की पिटाई की, इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? ये मामला संज्ञान में आया था और पहले शिकायत आवेदन हुआ था। इस पे थाना एजेके में 16 फरवरी को इसमें SC/ST एक्ट के तहत जो मारपीट की धारा उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और साथ में इसमें जो 7 आरोपी थे उसको नामजद आरोपी बनाया गया था। इसमें लगातार बरघाट पुलिस और सिवनी पुलिस पड़ताल कर रही थी और कल इसमें जो मुख्य आरोपी है विजय सूर्यवंशी, जिसको गिरफ्तार किया गया है, और अन्य जो फरार आरोपी है उनको भी लगातार उनकी पतासाजी की जा रही है और जल्दी वो भी गिरफ्तार होंगे। लेकिन ललित जी, एक चीज यहाँ समझ में आती है कि ये मामला आज का नहीं है, पुराना मामला है, और जब सोशल मीडिया में ये बात सामने आई तब जाकर पुलिस हरकत में आई है। नहीं, ऐसा ये तथ्य ऐसा नहीं है। इसमें 16 फरवरी को जैसे ही हमें आवेदन मिला था और उस पर, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस के पास ही लेट पहुंची थी, जो इसमें आवेदक है वो पुलिस के पास पहले नहीं आए हुए थे। जब फरवरी में, ये दिसंबर की घटना है और फरवरी में शिकायत आवेदन SP ऑफिस में दिए, उसके बाद उसकी जांच के बाद ही इसमें FIR की गई है। जी, और बाकी के आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे? जल्दी, मेरे ख्याल से आज या कल तक उनकी गिरफ्तारी, हम लोग उस पर पूरे प्रयासरत हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी उस पर भी। ठीक है ललित जी, एक अंतिम सवाल चाहूंगी आपसे यहाँ पर। मैं जिस तरह से बात करते हैं, हम पीड़ित की बात कर रहे हैं, पीड़ित पहले ही डरे सहमे है क्योंकि उनके साथ बर्बरता से मारपीट की गई और पिटाई करने वाला बीजेपी का नेता है। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से लगातार जब अगर उन्हें जमानत मिल गई, या फिर पीड़ित को सिक्योरिटी की या फिर सुरक्षा की भी आवश्यकता लगेगी? बिल्कुल, जो पीड़ित जो है उसको SC/ST का जो प्रावधान है उसमें उनको सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है और जो कुछ सहायता राशि है वो भी उसको दी जाएगी। साथ साथ जो इसमें जो मुख्य आरोपी है जो विजय सूर्यवंशी, जिन्होंने ये पूरा इसको बीजेपी से और ये इससे संबंधित पार्टी से भी संबंधित है इनका परिवार, तो उनको इसमें आरोपी बनाया गया और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसको उनको जेल भी दाखिल कर दिया गया है और बाकी जो अन्य आरोपी है उनको भी जल्द से जल्द अरेस्ट करके भेजा जाएगा। ठीक है ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी प्रवीण जी। जिस तरह से मामला सामने आया है, ललित जी का कहना है कि मामला जब हमारे पास पहुंचा है, हमने कार्रवाई की है, आरोपी पकड़ा भी गया और कुछ की तलाश की जा रही है और पीड़ितों को सुरक्षा देने की भी बात यहां की जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितनी सुरक्षा पीड़ित को दे पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मामला जब से सार्वजनिक हुआ है कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में है। और जैसे कि SDOP सर ने बताया कि 16 तारीख की ये घटना है और 16 तारीख को आवेदकों ने SP के पास पहुंचकर अपना आवेदन दिया था और आज जो है 4 दिन बाद गिरफ्तारी हो रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 4 दिन बाद अगर जो पीड़ित है उसकी सुनवाई होती है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, तो आखिर 4 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी? यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है कि पुलिस 4 दिन तक क्या कर रही थी, और कहीं ना कहीं साफ ये भी पता चल रहा है कि जब दबाव बना तभी शायद पुलिस ने कार्रवाई की है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, युवक की पिटाई की गई और उसके बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भाजपा नेता विजय सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो शेष अन्य आरोपी बचे हैं वो फरार हैं। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये परिवार जो है, जो बाहर फरार चल रहे हैं, वो पीड़ित के साथ अब कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि लगातार सामने आती है इस तरह की चीजें जब पीड़ित को डरा धमका कर केस वापस लेने का प्रेशर बनाया जाता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।